तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु और आप देख रहे हैं स्टडी एच के चैनल। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करें। तो मोलों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो हमें 3 सूत्र याद रखने हैं। कौन कौन से अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहला सूत्र है कि मोल बराबर एन, एन बराबर डब्ल्यू बटा एम। डब्ल्यू है किसी पदार्थ का भार, पदार्थ का भार। एम है अणुभार यानी मोलिकुलर वेट। दूसरा हमारा सूत्र है एन यानी मोल बराबर एन नॉट बटा एन है। एन नॉट क्या है? अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या। एन नॉट बराबर अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या। और एन है बराबर है अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या। और जो अवोगाद्रो संख्या एन का मान होता है वो होता है एन बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एन का मान होता है। यानी कि एक मोल में कितने परमाणु या अणुओं की संख्या होगी? तो 6.022 इंटू 10⁻23। तीसरा हमारा सूत्र है एन बराबर V बटा 22.4। V है आयतन, जिसे इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, और 22.4 किसी गैस का एसटीपी और एनटीपी पर आयतन होता है। तो 3 सूत्र है मोल ज्ञात करने के। सबसे पहला n बराबर W बटा m, दूसरा n बराबर n नॉट बटा n है, और तीसरा है n बराबर V बटा 22.4। तो n यहाँ पे है मोल। तो मोल ज्ञात करने के 3 सूत्र है, तीनों आपको याद करने हैं। तो अब हम इन 3 सूत्रों के आधार पर कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि 5 ग्राम H2O में 5 ग्राम H2O के मोल ज्ञात कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1 कि 5 ग्राम H2O के मोल ज्ञात कीजिए। तो 5 ग्राम H2O के मोल हमें ज्ञात करना है। तो आपको ये तीनों सूत्र में से देखना है कि कौन सा सूत्र लगेगा। तो 5 ग्राम यानी ये किसी पदार्थ का भार है। भार को हम किस में मापते हैं? ग्राम या केजी में। तो 5 क्या है? यू यानी 5 ग्राम यानी किसी पदार्थ का भार है। तो हमें ये वाला सूत्र लगाना है। यानी पदार्थ का भार दिया हुआ है 5 ग्राम, और H2O यानी पदार्थ कौन सा है? जल। तो जल का अणुभार कितना होता है? अणुभार यानी पदार्थ का भार हमें दिया हुआ है W 5 ग्राम, और मोलिकुलर वेट हमें काटना है, निकालना है किसका? H2O यानी जल का। तो मोलिकुलर वेट निकालने का सबसे आसान तरीका है कि अगर हमें किसी पदार्थ का अणुभार निकालना है तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2, और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? एक हाइड्रोजन का परमाणु भार हम 1 लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 1, और एक ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु भार कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो तो 8 होता है, लेकिन परमाणु भार जो होता है वो लगभग उसका डबल होता है यानी 16। ऐसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार भी 1 होता है। हीलियम का
परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु भार उसका डबल यानी 4। ऐसे ही लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो उसका परमाणु भार कितना होगा? 6 होगा, लेकिन उसका हम 7 लेते हैं। इसी प्रकार बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 4 है और उसका परमाणु भार 8 है। लिथियम का, बेरिलियम के बाद बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 और परमाणु भार 10। तो परमाणु क्रमांक का डबल क्या होगा? परमाणु भार, और परमाणु भार ही अणुभार होता है। तो हाइड्रोजन यानी जल का अणुभार कितना हो गया? 2 + 16 18। इसी प्रकार हम किसी भी पदार्थ का अणुभार निकाल सकते हैं। जितने उसके परमाणु क्रमांक होंगे उससे डबल करेंगे तो उसका परमाणु भार हो जाएगा, और वही परमाणु भार अणुभार है। तो हाइड्रोजन का अणुभार 18। तो हमारा सूत्र क्या है? मोल बराबर पदार्थ का भार बटा अणुभार। तो पदार्थ का भार हमें दिया हुआ है 5 ग्राम और उसका अणुभार है 18। तो 18 में 5 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 0 पॉइंट। यहाँ पे फिर हम 0 पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 50 में 18 का भाग 2 बार जाएगा, फिर पीछे बचेंगे 14, 140 और 140 में 18 का भाग जाएगा 7 बार। तो हमारा मोल कितने आ गए? 0.27। तो 5 ग्राम H2O के मोल ज्ञात कीजिए। तो 5 ग्राम H2O के मोल कितने हो गए? 0.27। तो इस प्रकार हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जल के 36 ग्राम जल के मोलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। 36 ग्राम जल के मोलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यानी इसमें हम कौन सा सूत्र लेंगे तीनों में से? तो 36 ग्राम यानी पदार्थ का भार दिया हुआ है, तो W हमें दिया हुआ है पदार्थ का भार 36 ग्राम। और पदार्थ कौन सा है? जल यानी H2O। तो H2O का अणुभार क्या होगा? अभी हमने निकाला था पहले, यानी मोलिकुलर वेट अणुभार भी दिया हुआ है हमें जल का, कितना? 18। अभी हमने निकाला था पहले। तो हम सूत्र लगाएंगे सबसे पहले वाला, ये वाला। तो हम सूत्र लगाएंगे मोल बराबर पदार्थ का भार बटा उसका अणुभार। पदार्थ का भार हमें दिया हुआ है 36 ग्राम बटा अणुभार दिया हुआ है 18। तो 18 का भाग 36 में देंगे तो 2 आंसर आएगा। तो मोल कितना है? 2। यानी 36 ग्राम जल के मोलों की संख्या कितनी होगी? 2। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि 4.4 ग्राम CO2 के अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी संख्या ज्ञात करनी है? अणुओं की संख्या। तो हमें पदार्थ का भार दिया हुआ है 4.4 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 4.4 ग्राम। तो सबसे पहले हम इसके मोल निकाल देते हैं, फिर हम इसके अणुओं की संख्या भी निकाल देंगे। तो हमें पदार्थ का भार दिया हुआ है W 4.4 ग्राम, और CO2 का मोलिकुलर वेट हमें निकालना है। तो CO2 का अणुभार, तो CO2 का अणुभार कैसे निकालेंगे? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो उसका डबल क्या होगा? उसका अणुभार, यानी जो परमाणु भार है वही अणुभार है। तो कार्बन 6 पे आता है, इसका डबल करेंगे तो वो इसका अणुभार हो जाएगा। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका डबल 12 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और एक ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? यानी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसका परमाणु भार डबल 16 होगा। तो 12 प्लस 2 × 16 32, 32 और 12 44। तो CO2 का अणुभार कितना होगा? 44। यानी मोलिकुलर वेट भी हमने निकाल दिया। मोलिकुलर वेट है 44। तो हमारा पहला सूत्र लग जाएगा N बराबर W बटा M, यानी पदार्थ का भार बटा अणुभार। पदार्थ का भार हमें दिया है 4.4
बटा अनुभार दिया है 44, तो 44 का भाग हम 4.4 में देंगे, तो आंसर हमारा आएगा 0.1। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 0 आ जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 44 और नीचे हो जाएगा 440। तो 440 का भाग 44 में नहीं जाएगा, इसलिए हम पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे, और फिर 440 का भाग 440 में एक बार जाएगा। इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, मोल आ गए। अब हमें मोल नहीं पूछा है, हमको पूछा है अणुओं की संख्या निकालनी है। किसकी संख्या, अणुओं की संख्या। तो अब हम जो हमारा दूसरा सूत्र है ये लगाएंगे। दूसरा हमारा सूत्र है कि मोल बराबर n0 बटा n है। तो हमें अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, यानी हम n0 को बाहर निकाल देंगे, यानी वज्र गुणन हो जाएगा यहाँ पे। तो n का गुणा na के साथ हो जाएगा, तो n गुणा na, और na का मान होता है 6.022 इंटू 10 की घात 23, क्योंकि na है अवोगाद्रो संख्या, और n हमें पता ही है, मोल हमने निकाल दिए, कितने थे 0.1। तो हमें n0 निकालना है, अणुओं की संख्या। तो हम लिख सकते हैं n0 बराबर 0.1, मोल कितने थे 0.1, और na कितना है, अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है 6 यानी 1.0 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम 0.1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6.022 इंटू 10⁻22। देखो यहाँ पे है 0.1, तो इस 0.1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10, क्योंकि यहाँ से हम 0 यहाँ से हम अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएंगे, और इस 1/10 का मतलब है 10 की घात 1, और इस 10 की घात 1 को हम ऊपर लेके आएंगे तो 10 की घात -1 हो जाएगी, और 10 की घात 23 में से 10 की घात -1 निकलेगी, तो 10 की घात पीछे कितनी बचेगी 22। तो हमारा अणुओं की संख्या आई कितनी आई 6.022 इंटू 10 की घात 23, यानी 4.4 ग्राम CO2 के अणुओं की संख्या कितनी होगी 6.022 इंटू 10 की घात 23। तो इस प्रकार हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन ये है कि एनटीपी पर 11.2 लीटर CO2 गैस के अणुओं की संख्या ज्ञात करो। यानी इस बार हमें आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम, और हमें अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो अणु संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें मोल की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो मोल की संख्या के लिए हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि पदार्थ का भार दिया हुआ है, पदार्थ का आयतन दिया हुआ है। आयतन को हम किस पे मापते हैं, लीटर में। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला सूत्र लगेगा। तो तीसरा हमारा सूत्र है मोल बराबर आयतन बटा 22.4। तो हमें मोल ज्ञात करना है, तो हमें दिया हुआ है 11.2 लीटर बटा, तो मोल बराबर पदार्थ का आयतन दिया हुआ है 11.2 लीटर और 22.4। 22.4 यहाँ पर सूत्र में नीचे ही है, तो हमने ये वाला सूत्र लगाया है। तो अब हम यहाँ से पॉइंट काट देंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 112 बटा 240। तो 224 का भाग हम 112 में देंगे, यानी हम यहाँ पे पॉइंट लगे, क्योंकि 224 का भाग 112 में जाएगा नहीं। तो पॉइंट हमने ले लिया और यहाँ पे 1 0 लगा दिया। फिर 224 का भाग 220 में दिया, तो आंसर आया 0.5। तो हमारे मोल कितने आ गए, मोल आ गए हमारे 0.5। तो हमारे मोल हमने ज्ञात कर दिए, लेकिन हमें मोल नहीं पूछा है, हमें पूछा है अणुओं की संख्या। तो अब हम दूसरा वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला, मोल बराबर n0 बटा na।
तो हमें एन नॉट ज्ञात करना, अणुओं की संख्या, तो हम इसको बाहर ले लेंगे और इन दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी मोल इंटू एन है। तो आपको मोल दिया है 0.5 इंटू एन ए का मान आप सभी को पता ही है 0.22 इंटू 10⁻23। एन ए अवोगाद्रो संख्या है जिसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब हम इसका दोनों का गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 0 1 5 का गुणा 2 के साथ 1, आंसर आएगा 1 और फिर 0। तो 1 3 4 तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। अणुओं की संख्या कितनी आई? एन नॉट क्या है? अणुओं की संख्या 3.011 इंटू 10⁻23। तो इस प्रकार हमें किसी भी पदार्थ की अणु मौलिक संख्या ज्ञात करनी है तो हमें 3 सूत्र याद रखने पड़ेंगे। अगर ये तीन सूत्र आपको याद है तो आप किसी पदार्थ के मोल की संख्या, अणुओं की संख्या, किसी आयतन, कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगले हम नए टॉपिक में मिलेंगे। तो जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।